सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, ये जो गज है ना, ये पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। और ये राजा जो है भगवान नारायण का बड़ा भक्त और भगवान नारायण का हमेशा ये आराधना करता था, मौन व्रत किया करता था। सह एकदा राधन काल आत्मवान अगृहीत मौनम व्रतईश्वरम हरि। भगवान नारायण का मौन व्रत कर रहे थे। उतने ही समय में अगस्त जी का आगमन हुआ। इंद्रद्युम्न ने अगस्त जी को नहीं देखा कि हमारे यहाँ अगस्त जी पधारे हैं। अगस्त जी को लगा देखो तो सही, इस राजा को अपने धन का बड़ा मद है। मुझे देख करके भी ना मेरा स्वागत कर रहा है, न ही अभ्युत्थान कर रहा है, न ही मुझे बैठने के लिए कह रहा है, स्वतः गज की तरह बैठा है। इसीलिए जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम हाथी हो जाओ। बाद में जब यह बात महाराज इंद्रद्युम्न को जो पता चला कि अगस्त जी हमारे यहाँ आए थे, तो इंद्रद्युम्न अगस्त जी के श्री चरणों में पहुंचे और पहुंच कर कहते हैं, भगवान आप हमारे यहाँ आए थे, यह मुझे ज्ञात ही नहीं था। और आप मुझे अकारण ही श्राप दे दिए हैं। अगस्त जी कहते हैं कि देखो भाई, श्राप तो व्यर्थ जाएगा नहीं, हाँ लेकिन गज जरूर तुम बनोगे, तुम्हारी स्मृति भी नष्ट नहीं होगी और तुम्हारे लिए साक्षात भगवान हरि को अवतार लेना होगा। तुम्हारे लिए भगवान नारायण आएंगे। तो राजा कहता है, तब तो भगवान मेरे लिए यदि कहीं भगवान आएंगे, क्योंकि मौन व्रत करते करते मेरी आधा जीवन व्यतीत है गई, फिर भी भगवान नहीं आए, और यदि कहीं गज के रूप में भगवान आकर मेरे उद्धार करेंगे, तब तो ये आशीर्वाद है मेरे लिए। और यही इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, जो अगस्त जी के श्राप के कारण इनको गज बनना पड़ा। इसीलिए सज्जनों, कभी हमारे यहाँ कोई संत आवे तो धोखे से भी अपमान नहीं होना चाहिए। काबर के बड़ा गड़बड़ है, सही कहूँ गलत समझ गए तब वो गड़बड़, गलत न कहूँ सही समझ पा रहे तब वो बड़ा गड़बड़ है। वो रामायण के ओखर का सोच है भैया। तो यदि संतों का सही संत हमारे जीवन में आए तो उनका सम्मान होना चाहिए। और ये जो ग्राह है, ये प्राग जन्म में हुहु नाम का गंधर्व था। ये मगरजों ने तेना हुहु नाम के गंधर्व, हुहु हाहा ए मन दू भाई रही से, ए मन देवता मन के मनोरंजन करे। एक बार देवल ऋषि जो है त्रिदमाला नदी में गए, जा करके स्नान किए, और स्नान करके जैसे ही तर्पण कर रहे थे तो हे हुहु नाम का जो गंधर्व है और ऋषि के पैर को आकर के महाराज पकड़ लिए। देवल ऋषि डर गए, अरे मगर आकर के मेरा पैर पकड़ लिया। हुहु नाम के गंधर्व जो है महाराज हंसते हुए जैसे ही सामने आया, देवल ऋषि कहते हैं, अरे मूर्ख, तू मेरा प्राण ही ले डाला था, जा, पैर पकड़ने का ज्यादा तुझे शौक है ना, मैं तुझे श्राप देता हूं, जा तू मगर हो जा, ग्राह बन जा। ये हुहु नाम का गंधर्व कहता है, भगवान मैं आपको डराने के अभिप्राय से आपका पैर नहीं पकड़ा था, मैं तो मनोरंजन की दृष्टि से आपका पैर पकड़ा था भगवान। देवल ऋषि कहता है, ऐसे ही यदि कहीं तुम पैर पकड़ते रहोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। आज गजेंद्र का पैर पकड़ा और भगवान श्रीमन नारायण आकर के ग्राह का भी उद्धार किए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, यह जो पावन चरित्र गजेंद्र मोक्ष की जो पावन कथा है, इसे जो भी श्रवण करते हैं, धन्यम यशस्यम, उसे यश, धन, धान्य की प्राप्ति होती है। और जो भी यदि कहीं आपके जीवन में ऋण है, यदि कहीं आप गजेंद्र मोक्ष के पाठ कराते हैं, तो वह ऋण आपकी मुक्त हो जाएगी। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण में उपाख्यान है। गजेंद्र मोक्ष की पावन चरित्र श्रवण करने से, पाठ कराने से कर्ज जो है वह कम होता है। 5वें मनवंतर हुए रैवत और 6वां मनवंतर हुए चाक्षुष। इस चाक्षुष मनवंतर में भगवान श्रीमन नारायण ने एक बार मोहिनी रूप धारण करके और देवताओं को महाराज दिव्य अमृत की पान कराई। महाराज परीक्षित आज जब श्रवण किए कि भगवान मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पान कराए हैं, तो आज पूछते हैं, भगवान कृपा करके आप यह तो बतावें कि भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके कैसे देवताओं को अमृत की पान कराई। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, एक समय की बात है। एकदा दुर्वसो श्रापात् उसेन्द्रं लोकस्त्रयो नृपः। एक समय की बात है राजन, महाराज दुर्वासा भगवान श्रीमन नारायण के स्वर्ग से एक दिव्य प्रसादी माला लेकर के आ रहे थे। कहां से? स्वर्ग से। भगवान नारायण के द्वारा प्रदत्त माला लेकर के दुर्वासा ऋषि चले आ रहे थे। सामने में इंद्र को उन्होंने देखा। दुर्वासा ऋषि ने विचार किया कि मेरे गले से अच्छा कहीं ये इंद्र के गले में सुशोभित होगा, क्योंकि ये देवराज इंद्र है, देवताओं का राजा है। इसीलिए इस प्रसादी माला को मैं इंद्र को पहना दूं। और दुर्वासा ऋषि जो है उस प्रसादी माला को इंद्र को पहना दूं। इंद्र मन में विचार करने लग गया कि देखो तो सही, ये ऋषि जो है अपनी जूठी प्रसादी माला मुझे पहना दिए। ये मेरे गले का लायक नहीं है, ये तो मेरे गज के गले का लायक है। एहते मोर हाथी के मस्तक के लायक है, टोटक लायक है, और हाथी के मस्तक के ऊपर में इंद्र ने उस माला को रख दिया। अब दुर्वासा ऋषि कुछ दूर ही आगे चले थे। दुर्वासा ऋषि ने मन में विचार किया, ओहो देखो तो सही, भगवान नारायण ने मुझे स्वर्ग से कितनी दिव्य प्रसादी माला दी थी और मैंने इंद्र को पहना दिया। चलो तो देखूं उस माला से इंद्र कैसे लगता है, कैसे सुशोभित होता है। दुर्वासा ऋषि जैसे ही पलट करके देखे तो क्या देखते हैं, इंद्र जो है उस माला को हाथी के मस्तक में रख दिया है, और वह गजेंद्र जो है उसे अपने सूंड में ले करके अपने पैर तले रगड़ रहा है। दुर्वासा ऋषि जब देखे बड़े क्रोधित हुए। अरे इंद्र, तुझे धन का बहुत मद है, अहंकार है, जा मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा जितना श्री है सब जा करके समुद्र में विलीन हो जावे। यदा दुर्वाससो शापा उसेन्द्रं लोकस्त्रयो नृपः। दुर्वासा के श्राप से इंद्र का श्री जो है महाराज समुद्र में जाकर के विलीन हो गया। यह बात जब महाराज बलि को पता चला कि दुर्वासा के द्वारा इंद्र श्रापित है, तो आज महाराज बलि जो है स्वर्ग पर महाराज आक्रमण कर दिए और इंद्र को महाराज मार करके खदेड़ करके 9-2-11 कर दिए। स्वर्ग पर महाराज बलि का अधिपत्य जम गया। देवता लोग भटकते भटकते ब्रह्मांडम शरणम ययु, ब्रह्मा जी के श्री चरणों में गए कि बाबा देखो तो सही, हम सब भटक रहे हैं। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को ले करके भगवान श्रीमन नारायण के पास में क्षीर सागर गए। भगवान नारायण कहते हैं
कि देखो भाई ये दुर्वासा जी का श्राप है, इसीलिए तुम्हारा श्री जो है समुद्र में विलीन हो गया है और अभी तुम्हें समुद्र मंथन करनी होगी और उसमें से अमृत निकलेगा तो मैं तुम्हें पान करा दूंगा। इंद्र कहता है अभी महाराज बलि से जीतना संभव नहीं है। भगवान कहते हैं इसीलिए कह रहा हूं कि तुम सभी सूर और असुर मिल करके समुद्र का मंथन करो और उसमें से अमृत निकलेगी, उसे पान करके फिर तुम सब अमर हो जाओगे। यह प्रस्ताव लेकर के तुम्हें महाराज बलि के पास जाना होगा। इंद्र पहले घबराता है कि महाराज बलि के पास में जाऊं कैसे। भगवान युक्ति बताते हैं, देखो भाई समय आने पर शत्रु को भी मित्र बनाना होता है। कैसे? बोले अहि मूषकवद्देवः, जैसे कभी सर्प और चूहे की मित्रता नहीं होती है, लेकिन हाँ समय आने पर सर्प और मित्रता के भी मित्रता हो जाती है। एक समय की बात है, एक चूहा जो है फुदकते 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 महाराज एक पेटारी में जा करके कूद गया। उस चूहे को देख करके उसके पीछे 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 एक सर्प भी गया और सर्प भी वो पेटारी में कूद गया। सेठ जी यही सब आ करके वो पेटारी के ताला लगा दी। अब तो जैसे ही सर्प को चूहा देखा तो डर गया, ओहो अब मैं बचने वाला नहीं हूं, मुझे यह खा जाएगा, अब मोर प्राण है नहीं बचे। सर्प कहता है अरे मित्र आप चिंता ना करो, हम सब चूहा खाना बंद कर दिए हैं, क्योंकि आप लोग रिश्ते में अब हमारे भांजे लगते हो, इसीलिए हम चूहा नहीं खाते हैं। एक काम करो मित्र, क्योंकि सेठ ने ताला लगा करके चला गया है और हम दोनों को यहाँ भूखा मरना होगा, तो मैं कहता हूँ कि तुम इस पिटारी को काटो, फिर दोनों मित्र निकल चलेंगे। चूहा ने महाराज जैसे ही उस पिटारी को काटा और जैसे ही छिद्र हुआ निकलने के लिए, तो पहले सर्प ने चूहे का गोविंदाय वयम नमः, सांप नाश्ता करते चूहा के और डकारते हुए बढ़िया से निकलते। भगवान कहते बस इसने दोस्ती करना है तू मल्ला, असुर मन से राक्षस मन से इसने दोस्ती करना है। अहि मूषकवद्देवः औहैसरे थिं पदवीं गतये। इंद्र भगवान के युक्ति को समझ गए और सभी इंद्र आदि देवता जो है आज महाराज बलि के पास में प्रस्ताव लेकर के गए। महाराज बलि ने जैसे ही इंद्र को आया हुआ देखा, कहता है अरे भैया इंद्र तुम बड़े स्वार्थी हो, तुम जरूर कुछ न कुछ स्वार्थ में आए हो। इंद्र कहता है भैया स्वार्थ की बात नहीं है, देखो भली हमारी माता अलग है लेकिन पिता तो हमारा एक ही है ना, रिश्ते में वैसे हम सुर और असुर भाई भाई हैं और हम लोग आपस में कितना लड़ते हैं, कभी बहुत असुर मारा जाता है, कभी सुर मारा जाता है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि हम दोनों भाई मिल करके सुंदर समुद्र का मंथन करें और उसमें से यदि कहीं अमृत प्रागट्य हो तो हम लोग सुंदर अमृत पान करेंगे और उसके बाद में फिर आपस में जितना लड़ेंगे फिर कोई मरने वाले नहीं हैं। महाराज बलि इस युक्ति को, महाराज प्रस्ताव को स्वीकार कर लिए और स्वीकार करके आज जितने देवता हैं और जितने दानव हैं सब के सब महाराज आज आ गए समुद्र के किनारे। और सर्वप्रथम आज भगवान के कहने पर कि देखो भाई समुद्र मंथन के लिए सर्वप्रथम मथानी की आवश्यकता पड़ेगी। तो देवता और दानव मिल करके आज मंदराचल के पास गए
और मंदराचल को महाराज बिना गणेश जी की पूजा तक नहीं करी से मन इतना जल्दबाजी रही थे कि सीधा उठाते उठा करके जैसे चलते कि आधा रस्तम धड़ाम से आधा देवता गोविंदाय वयम नमः और आधा दानव मन गोविंदाय वयम नमः। देवता दानव कहते हो अभी अमृत पिए नहीं है नो पहली मरे शुरू हो गए हम। भगवान नारायण कहते हैं देखो भाई तुमने विघ्नेश को नहीं मनाया है, तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय, इसीलिए तुम लोग गणेश का पूजन करो। इधर देवता दानव मन गणेश की पूजा करे आरंभ करते उतने ही समय में मेरे भगवान नारायण जो है गिरिंचारोप्य गरुड़ेना और हंसते केन स्वलीलया, भगवान लीला ही लीला में गरुड़ में आरूढ़ होकर के उस महाराज मंदराचल पहाड़ को हाथ में उठा करके और समुद्र के किनारे ला करके रख दिए। और भगवान अब कहते हैं देखो भाई सभी देवता जो है पहले सर्प के मुख की तरफ जा करके खड़े हो जाना। अब जैसे ही मंदराचल जब आई है तो महाराज अब मथानी की व्यवस्था करनी है। तो मथानी के लिए क्या करना होगा? तो सभी लोग भगवान के कहने से आज वासुकी के पास में गए और वासुकी के पास में जा करके वासुकी नाम से कहते हैं कि आपको चलना है और चल करके समुद्र मंथन में सहयोग करनी है। वासुकी कहता है भैया हमें मरने के लिए अपने प्राण त्यागने के लिए हमें नहीं जाना है, पेटिका हमारी रगड़ाएगी और अमृत आप लोग पाओगे, इसीलिए मरने के लिए हम नहीं जाएंगे क्योंकि अमृत पाना आप लोग करोगे और पेट हम और रगड़ा है। एक तरफ ले देवता मंझी खियाओ और एक तरफ ले दानव मंझी खियाओ, मैं नहीं जाऊं। देवता और दानव मिल करके कहते हैं कि फल भागे न वासुकी, चिंता मत करिए उसमें से आपको भी फल मिलेगा, आप चलिए। अब तो महाराज वासुकी नाग जो है आ करके जैसे ही मंदराचल में लिपटा और जैसे ही मंदराचल को आज समुद्र में डाला गया, अब तो महाराज बिना आधार तो है ही नहीं, बिना आधार के वह मंदराचल जो है आज नीचे की ओर जाने लग गया, रसातल की ओर। उतने ही समय भगवान श्रीमन्नारायण जो है तमद्भुतम काचकमयी वर भकं, भगवान ने तुरंत महाराज कच्छप का रूप धारण किए और कच्छप का रूप धारण करके उस मंदराचल को और अपनी पीठ में धारण कर लिए। बोलिए कच्छप भगवान की। अब तो महाराज मुख की तरफ लग गए देवता और पूछ की तरफ लग गए सभी दानव। अब दानव लोग जब देखे कि मुख की ओर लगे हैं सब देवता लोग, तो आपस में विवाद करने लग गए कि भाई देखो तुम ही बड़े बाप के बेटा नहीं हो, हम भी बड़े बाप के बेटा हैं, इसीलिए पूछ की ओर हमें नहीं लगनी है। पूछी कोतिल हम काबर पकड़बो, पूछी कोतिल तुम मन पकड़ो काबर के हमू मन हा कोई ऐसन वैसन नो हन, हमू मन हा वेद पाठी हन, इसीलिए पूछ के अहे अरंगल मंगलम, वो अमंगल जगह को तिल पूछी को तिल तुम हमला पकड़े का था, हम नहीं पकड़े। और जितने दानव हैं सब लड़ करके मुख की ओर आ गए और जितने देवता है आज पूछ की ओर आ गए। अब तो महाराज जैसे ही मंथन जब आरंभ हुआ तो एक ओर से घड़ 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 कर देवता मंत्र पूछी को तिल पकड़ के, तो मुख को तिल पकड़ करके दानव मन घर 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 तीर्थे
जब महाराज सर्प की पेटिका जब रगड़ाती, पेट जब रगड़ाती सोकर, तब फस फस इतना जहर मिले, इतना जहर मिले कि जितने असुर हैं महाराज सब झुंझलाने लग गए जहर के कारण, और मन में विचार करने लग गए, ओहो कहाँ बड़े बाप के बेटा बने हमन, अमृत नहीं निकले और अभी ले सांप के जहर में हम सब झुंझलाए लगे। अब तो महाराज जब मंथन हुआ, एक तरफ से मिल करके पुनः फिर देवता खींचा और फिर एक तरफ से दानवों ने, तो सर्वप्रथम उसमें से महाराज हलाहल 20 निकले उबलते हुए। अब तो जितने देवता थे और दानव थे सब में हाहाकार मच गई कि महाराज इस बीज का पान अब करे कौन। आपस में देवता और दानव लड़ाई मच जाते। देवता मन कही थे जहर लग तू मन पी लो, दानव मन कही थे नहीं तू मन पियो। भगवान कहते हैं देखो भाई इसे कोई नहीं पी सकता है, इसे यदि कोई पचा सकता है तो भगवान भोलेनाथ पचा सकते हैं। इसीलिए इस जहर को लेकर के आप भगवान शिव के शरण में पहुंचिए। अब जितने देवता है उस हलाहल विष को लेकर के भगवान शिव के श्री चरणों में पहुंचे। कैलाश के नीम कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी, आयो शरण तिहारी, आयो शरण तिहारी, आयो शरण तिहारी। दातार कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, कैलाश के निवासी। सभी दैत्य और दानव मिल करके हे देवाधिदेव महादेव त्राहि माम, आप ही इस हलाहल विष से हमारी रक्षा कर सकते हैं। आज सभी देवता भगवान शिव के श्री चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। मांगा जिन्हें जो चाहा, मांगा जिन्हें जो चाहा, वरदान दे दिया। मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा है तेरा
नमो बार बार हो कैलाश के निवासी नमो बार बार हो आयो शरण तिहारी आयो शरण तिहारी भोलेदार तारे तो कैलाश के निवासी ओ कैलाश के निवासी ओ कैलाश के निवासी। और आज सभी देवता भगवान शिव से कहते हैं कि हे देवाधिदेव महादेव देव देव महादेव भूतानां भगवान स्वयं त्राहिणः निर्यापन्नः त्रैलोक्याद्दहनाद्विषम्। हे देव देव महादेव, ये विष जो है तीनों लोगों को जलाकर, तो हे देवाधिदेव महादेव ये विष जो है तीनों लोग को भस्म कर जाएगी। भगवान शिव से निवेदन किए, भगवान शिव विचार करते हैं कि जहर को पीऊं या ना पीऊं। देवताओं से कहते हैं देखो भाई हम भी परिवार वाले हैं, इसीलिए पहले भवानी से पूछना होगा। और महादेव आकर के आज माँ भवानी से पूछती हैं हे भवानी देखो तो सही कि देवता लोग विष लेकर के आए हैं, जहर लेकर के, क्या मैं पी जाऊं? माँ भवानी भगवान शिव के प्रभाव को जानती थे, इसीलिए कहती हैं हे देवाधिदेव महादेव आप तो देवों में महादेव हैं, इसीलिए देवताओं के कल्याण के लिए और जगत के कल्याण के लिए आप विष पी जावे। प्रभाव ज्ञान मोदतः, क्योंकि माँ भवानी जो है भगवान शिव के प्रभाव को जानते थे। और आज भगवान शिव जो है ततः करतलीकृत्य व्यापी हालाहलद विषम अभक्षयन् महादेव कृपया भूत भावनः। और भगवान शंकर जो है आज दोनों हाथ को करतल करके बढ़ाए हैं, ततः करतलीकृत्य व्यापी हाला हलद विषम। और भगवान शिव जो है आज रा करके मुंह खोले और मां करके संपुट लगा करके बंद कर दिए। यच्चकारे गले नीलम और तच्च साधु विभूषण। और भगवान जो है आज उस जहर को भगवान श्री राम के नाम के प्रभाव से पान कर गए। नाम प्रभाव जान शिवनी को, 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 कालकूट फल दीनी को, कालकूट फल दीनी को। और भगवान शिव जो है राम नाम के प्रभाव से उस जहर को पी गए। और यच्चकार गले नीलम तच्च साधो विभूषण। और आज वही भगवान शंकर जो है जहर को, क्योंकि हृदय में भगवान राघवेंद्र सरकार विराजमान है, तो भगवान शिव से न नीचे लेकर के आए। और यदि कहीं बमन कर देते तो संसार
बचने वाली नहीं थी। त्रैलोक्य दहनाद विषम, इसीलिए भगवान शंकर जो है रा और मह करके। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए शंकर भगवान की। और भगवान आज देवताओं के कल्याण के लिए जहर पी गए और भगवान का एक नाम पड़ गया कंठ में। जहर को धारण करने से भगवान का कंठ जो है नीला पड़ गया, इसीलिए भगवान का एक नाम पड़ गया नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय हो। यच्चकार गले नीलम और तच्च साधो विभूषणम, वही नीला जो है कंठ का भगवान का वही आभूषण हो गया। पहले भगवान एकदम बिल्कुल सफेद रही से, और जैसे जहर पीते भगवान थोड़ा श्याम हो जाते। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो भगवान पहले कर्पूर गौरम, भगवान का स्वरूप पहले एकदम गोरे थे, और जैसे ही जब जहर पिए तो भगवान नीले पड़ गए। अब की बार देवता और दानव पुनः समुद्र के किनारे आए, और पुनः जब मंथन आरंभ किए तो सर्वप्रथम उसमें से कामधेनु निकला। सभी देवता और दानव उस कामधेनु को याज्ञिक ब्राह्मणों को जो यज्ञ कर रहे थे विचार करते हैं, भाई यह बामन मन के काम है, खूब हवन करना बामन मन के काम है, घी का आवश्यकता ब्राह्मण ल पड़ते। तो एक कामधेनु को ब्राह्मणों को दे दिया जाए। अब की बार पुनः जब मंथन हुआ, देवता और दानव मिल करके फिर आज मंथन किए, उस मंथन में से उच्चैस्रवा नामक घोड़ा निकला। देवता मन विचार करते ला महाराज बलि दे देना चाहिए, नहीं तो लड़ाई करी, और उच्चैस्रवा नामक घोड़ा को महाराज बलि को दे दिए। अब की बार पुनः जब मंथन हुआ, देवता और दानव मिल करके जब मथे, तो अब की बार में महाराज ऐरावत निकली, उसे इंद्र को दे दिया। अब की बार महाराज पुनः जब मंथन हुआ तो पारिजातक नामक वृक्ष निकला, उसे स्वर्ग पर भेज दिया। पुनः जब मंथन हुआ तो महाराज आज दिव्य कौस्तुभ मणि निकली, उसे भगवान श्रीमन नारायण के कंठ में दे दिए। अब की बार जब पुनः मंथन हुई तो चंद्रमा निकला। सभी देवता विचार करते कि जहर पिए है भगवान शंकर है, और चंद्रमा होते शीतल, तो एला भगवान शंकर ला दे देना चाहिए। और चंद्रमा को भगवान शिव को दे दिए। भगवान शिव का एक नाम और पड़ गया। बोलिए चंद्रमौलेश्वर महादेव की जय हो। अब की बार जब पुनः मंथन हुआ तो ततः भूरभिस्साक्षीर और अजयंती भगवत परा, साक्षात श्री माने महालक्ष्मी अब की बार में प्रागट्य हुई। महालक्ष्मी जब प्रागट्य हुई है तो आपस में देवता और दानव में महाराज लड़ाई मच गई कि इस देवी को कौन ग्रहण करेगा। महम पूर्वम। भगवान कहते हैं देखो भाई, एक युक्ति करो कि सभी लोग क्रमबद्ध बैठ जाओ, और ये देवी जो है स्वतः अपना वर अन्वेषण कर लेगी। अब तो महाराज जत का देवता है और जत का दानव है सब क्रम से बैठ जाते। माँ लक्ष्मी जो है माला लेकर के जैसे ही चली है तो एक नंबर में दुर्वासा ऋषि बैठे। दुर्वासा ऋषि देखते विचार करते हो ये हैं बड़े तपस्वी, लेकिन महाराज इनके नाक में गुस्सा है, बात बात में गुस्सा करते हैं। दूसरा नंबर में जटाजूट धारण करे भगवान शिव बैठे। ओहो, ये तो देवाधीदेव महादेव है, लेकिन
ये प्रेत वासेषु घोरेषु, महाराज ये भूत और प्रेत के साथ में रहते हैं। सब में महाराज कुछ न कुछ कमी निकालती हुई और आगे बढ़ी तो इंद्र बैठे हैं कि थे वो इंद्र देवराज जरूर है, लेकिन बात बात में घबरा जाते डरते। और दूर में जहाँ कोने में भगवान श्रीमन नारायण बैठे थे, जो माँ लक्ष्मी को देख भी नहीं रहे थे। माँ लक्ष्मी गई और जा करके भगवान श्रीमन नारायण के गले में माला को डाल दी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। और माँ लक्ष्मी ने आज भगवान नारायण के गले में माला डाल करके भगवान नारायण को अपनी वर बनाई। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। देखिए भैया, या तो हम लक्ष्मी जी को माँ बना सकते हैं या तो लक्ष्मी को पुत्री, क्योंकि पत्नी तो लक्ष्मी भगवान नारायण की ही है। इसीलिए भगवान नारायण लक्ष्मी को ले गए। अब की बार में दैत्य और दानव मिल करके जब पुनः मंथन किए तो महाराज जब अमृत नहीं निकला तो घबरा गए। भगवान आज स्वतः दैत्यों की ओर से भी और दानवों की ओर से भी जब भगवान ने आज पुनः जब मंथन किए, निर्ममंथः स्वयं जीतः, भगवान जब आज मंथन किए तो उसमें से धन्वंतरी जो है महाराज दिव्य अमृत का कलश लेकर के प्रागट्य हो गए। बोलिए धन्वंतरी भगवान की। अब तो महाराज जितने दैत्य थे वह सब उस अमृत के घट को लेकर के महाराज छीन करके और 9 2 11 है गए। अब अमृत तो महाराज ले गए, अब ले गए तो पान कर लेना चाहिए। तो आपस में दैत्य लोग लड़ने लग गए। महम पूर्वम अहम पूर्वम महम पूर्वम इति प्रभो। पहले मैं पीहा मैं अमर हो जाऊं, पहली मैं पीहत मैं अमर हो जाऊं, मैं पीहत मैं अमर हो जाऊं। आपस में लड़ते रह गए और भगवान नारायण समय पा करके उतने ही समय में दिव्य भगवान ने आज मोहिनी का रूप धारण किया। बोलिए मोहिनी भगवान की। मोहिनी रूप बनायो बिहारी जू ने, मोहिनी रूप बनायो बिहारी जी ने, मोहिनी रूप बनायो बिहारी जी ने, मोहिनी रूप बनायो बिहारी जी ने। हाँ बिहारी जी ने, हाँ बिहारी जी ने, हाँ बिहारी जी ने, बांके बिहारी जी ने, बांके बिहारी जी ने, कुंज बिहारी जी ने, बांके बिहारी जी ने, कुंज बिहारी जी ने, मोहिनी रूप बनायो बिहारी जी ने, मोहिनी रूप बनायो बिहारी जी ने। ऐसे नहीं बनेगा भाई, आप सभी ऐसे दोनों हाथ उठाइए। ऐसे जिनके पास भगवान का दिया हुआ 2 सुंदर हाथ है वही हाथ उठाएंगे। ऐसे ऐसे मुख पर लट लट के घुंघरानी, मुख पर लट लट के घुंघरानी, ही चाल चले मतवानी, तेरी चाल चले
रे मतवाली। देखत चित चुरायो बिहारी जी ने, देखत चित चुरायो बिहारी जी ने। आहा बिहारी जी ने, ओहो बिहारी जी ने, आहा बिहारी जी ने, बांके बिहारी जी ने। आहा बिहारी जी ने, बांके बिहारी जी ने, आहा बिहारी जी ने, बांके बिहारी जी ने। मोहनी रूप बनायो बिहारी जी ने, मोहिनी रूप बनायो बिहारी जी ने। चूनर ओढ़े कमरिया लचकत, चूनर ओढ़े कमरिया लचकत, देव तनुज का मन को मोहत, देव तनुज का मन को मोहत। छनकाई पायलिया बिहारी जी ने, झलकाई पायलिया बिहारी जी ने। मोहनी रूप बनाया बिहारी जी ने, मोहिनी रूप बनायो बिहारी जी ने। आहा बिहारी जी ने, बाके बिहारी जी ने, आहा बिहारी जी ने, बांके बिहारी जी ने। मोहनी रूप बनायो बिहारी जी ने, मोहिनी रूप बनायो बिहारी जी ने। मोहनी रूप बनायो बिहारी जी ने, मोहिनी रूप बनायो बिहारी जी ने। मोहनी रूप बनायो बिहारी जी ने, मोहिनी रूप बनायो बिहारी जी ने। बोलिए मोहिनी भगवान की जय हो। और मोहिनी भगवान जो है आज दैत्यों की ओर महाराज जैसे ही आगे बढ़े तो सभी असुर जो है मोहिनी भगवान के स्वरूप को देख करके महाराज सब मोहित है गए। और असुर अब कहने लग गए कि हे देवी देखो तो सही कि हम आपस में लड़ रहे हैं, इसीलिए अब आप ही बंटवारा कर दीजिए। भगवान मोहिनी ने अमृत का घट असुरों से मंगा नहीं, भगवान के मोहिनी स्वरूप पर मोहित हो करके असुर लोग स्वतः भगवान मोहिनी को अमृत दे दिए। भगवान मोहिनी कहते भी हैं देखिए भाई पुंसली के ऊपर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे ही भगवान ने कहा कि पुंसली के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, असुरों का महाराज और विश्वास जम गया। कहते हैं देवी नहीं तब तो बंटवारा अब आप ही करोगी। भगवान मोहिनी कहते हैं भाई देखो मैं एक ही शर्त पर बंटवारा करूंगा, ये जो ऊपर की पतली पतली सी है इसे मैं पहले देवताओं को पिलाऊंगा, और नीचे जो गाढ़ी गाढ़ी सी अमृत है वह सब मैं सभी असुरों को पिलाऊंगा। सभी लोग सुंदर स्नान करके आ जाओ, संध्योपासन कर लो, नए नए वस्त्र पहन लो। सभी देवता और दानव स्नान करके आए, संध्योपासन करके सुंदर नए नए वस्त्र पहन करके आए और पंक्ति लगा करके पहले एक एक पंक्ति में पूरे देवता बैठ गए और एक पंक्ति में असुर लोग बैठ गए। भगवान जो है मोहिनी भगवान देवताओं को अमृत पिलाना आरंभ कर दिए। पिलाते पिलाते जैसे ही सूर्य के जब और चंद्रमा के जब मध्य में पहुंचा
तो स्वर भानु नामक दैत्य को शंका होने लग गया, ऐसा ना हो कि हमारे साथ में कोई छल हो रहा हो। और वह स्वर भानु नामक असुर जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर के बैठ गया। सूर्य ने जैसे ही नाम गोत्र की संकल्प लिया और अमृत पान किया, और उसके बाद में बीच में बैठा है स्वर भानु। स्वर भानु के पास में जब अमृत गया तो ना महाराज नामोच्चारण लिया और न ही गोत्रोच्चारण किया, सीधा अमृत को गटकना चाहा। सूर्य और चंद्रमा समझ गए कि ये असुर है। भगवान मोहिनी को इशारा कर दिए कि ये असुर है। अब तो महाराज गले के नीचे से भी नहीं उतरा। भगवान ने चक्र सुदर्शन का स्मरण किया और स्वर भानु के गले को महाराज वितीर्ण कर दिया, जो दो भागों में परिणित हो गया। राहु और छाया जो है वह केतु के रूप में। अब तो महाराज सभी देवताओं को मोहिनी भगवान जो है अमृत पान करा करके और 9 2 11 है गए। अब तो महाराज आपस में देवता और दानवों में विशाल लड़ाई मच गई। सुखदेव स्वामी कहते हैं समुद्र के किनारे में ऐसी विशाल लड़ाई हुई है कि न भूतो न भविष्यते। तत्र देवासुरो नामः औरणः परम दारुणः। ऐसे दारुण विशाल युद्ध हुआ, जिस युद्ध में महाराज बलि को देवताओं ने समाप्त कर दिया। महाराज बलि गोविंदाय वयम नुमः, महाराज बलि के प्राण पखेरु उड़ गए। यह बात जब शुक्राचार्य को पता चला कि देखो तो सही कि मेरे चेले महाराज बलि को इंद्र ने मार डाला, तो शुक्राचार्य जी आए और आ करके अपने मृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से आज महाराज बलि को जिंदा कर दिए। शुक्राचार्य में मृत संजीवनी विद्या रही भैया, और बृहस्पति जी के पास में संजीवनी विद्या। बृहस्पति जी को देवताओं को जब जिंदा करना होता या औषधि देना होता, बृहस्पति जी को जाना होता था, लेकिन शुक्राचार्य लजायल नहीं पड़ती, चाहे वो राख रहे मत रहे। ऐसे मृत संजीवनी विद्या था कि शुक्राचार्य जी अपने स्थान से ही जीवित कर देते। शुक्राचार्य आज जैसे ही महाराज बलि को जीवित किए, महाराज बलि कहता है गुरुदेव आज से अब मैं आपके ही शरण में रहूंगा, आप जो कहोगे हमेशा मैं आपका ही आज्ञा का अनुसरण करूंगा। शुक्राचार्य कहते हैं महाराज बलि स्वर्ग पर कहीं अपना आधिपत्य जमाना चाहते हो तो भृगुवंशी ब्राह्मण का खूब सेवा करो, और यदि कहीं ब्राह्मण प्रसन्न हो जाए तो तुम्हें त्रैलोक्य के राज्य को भी दे सकते हैं। अब तो महाराज बलि जो है भृगुवंशी ब्राह्मणों के महाराज खूब सेवा किए, ब्राह्मण प्रसन्न है गए, और प्रसन्न हो करके महाराज बलि के लिए एक तेजोमय दिव्य रथ का निर्माण किए। उस रथ में आरूढ़ होकर के आज महाराज बलि जो है जैसे ही स्वर्ग पर जब आक्रमण किया तो ब्राह्मणों का श्री और पुण्य है, गुरु का आशीर्वाद है। रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सबसे बड़ा कवच गुरु और विप्र का यदि कहीं पूजन किया जाए, आज्ञा का अनुसरण किया जाए तो सबसे बड़ा कवच है। भगवान राघवेंद्र सरकार से विभीषण ने पूछा, भगवान देखो तो सही रावण रथी और विरथ रघुवीर, रावण रथी वीरथे रघुवीरा, रावण रथी वीरथे रघुवीरा, रावण रथी वीरथे रघुवीरा, रावण रथी
विरथ रघुवीरा रावण रथी विरथ रघुवीरा रावण रथी विरथ रघुवीरा रावण रथी विरथ रघुवीरा रावण रथी विरथ रघुवीरा देखी विभीषण भयो अधीरा देखि विभीषण भयो अधीरा देखी विभीषण भयो अधीरा देखि विभीषण भयो अधीरा रावण रथी विरथ रघुवीरा।